माइक्रो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये प्रोडक्शन फंक्शन। वाई? बिकॉज प्रोडक्शन होगी तभी तो किसी मार्केट में सेल होगी, और सेल होगी तभी जो है रेवेन्यू जनरेट होएगा, और रेवेन्यू जनरेट होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही एक्सपेंडिचर होगा, खर्चा होगा। आप अपने आसपास देखोगे तो सभी का जो है इनकम का सोर्स क्या है? किसी ना किसी चीज की सेल होती है, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस हो। तो प्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ समथिंग। फंक्शन का मतलब होता है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है प्रोडक्शन। जो आप प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन बेसिकली तो क्या है, इनपुट्स का आप यूज करते हैं और उनको किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू जो है पास करते हैं, और अल्टीमेटली एक आउटपुट आ जाती है, एक प्रोडक्ट आ जाता है। उस प्रोडक्ट को जो है आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में सेल कर सकते हैं। अच्छा, इसका बड़ा सिंपल सा बेसिक सा एग्जांपल अगर हम लें प्रोडक्शन फंक्शन, तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? इनपुट्स। इनपुट्स क्या हो सकते हैं? रॉ मटेरियल भी हो सकते हैं इनपुट, है ना। और किसी भी चीज को बनाने के लिए एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेते हैं। चाय तो सबने घर में बनाई है कभी ना कभी। अब मुझे ये बताओ, जब हम चाय बनाते हैं, एक नॉर्मल सा प्रोसेस हमने लेना है, प्रोडक्शन ऑफ टी ले लेते हैं, ठीक है। ज्यादा कोई हम कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं लेते हैं। तो चाय बनानी है, तो चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए क्या क्या इनपुट्स होते हैं? चाय पत्ती। सर मिल्क। मिल्क हो गया, शुगर और वाटर। शुगर हो गई, जिंजर डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? जिंजर, जिंजर डाल अदरक। सकते हैं, ठीक है जी, अदरक डाल सकते हैं, जिंजर। और बताओ, बस बन जाएगी इतने में चाय? इन चीजों से चाय बना पाओगे? कुछ और नहीं चाहिए होगा? स्टोव। स्टोव कह सकते हैं। बनाएंगे किसमें? फ्राई पैन। फ्राई पैन या पैन लिख देते हैं, चलो। फ्राई पैन तो बेसिकली फ्राई करने के लिए होता है, पैन लिख देते हैं हम। लेट इट बी कंटेनर। बेसिकली कोई ना कोई कंटेनर चाहिए। स्टोव जिस चीज से चलेगा, एलपीजी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। चाय डालेंगे किसमें? यू कैन से कप्स। वो जो सीव होती है, सीव पता ना क्या होती है, जिसमें छानते हैं, वो चाय को छानते हैं ना, तो सीव हो सकती है। अब एक चीज आपने समझनी है, ये इनपुट्स लिखे मैंने, ये इनपुट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। क्या करना पड़ेगा? बेसिकली बॉइलिंग प्रोसेस क्या हो गया हमारा, बॉइल ही करना पड़ता है ना। बॉइलिंग वाटर, पहले पानी को उबालते हैं, फिर उसमें एक एक करके चीजें डालते जाते हैं, और अल्टीमेटली फिर क्या आउटपुट में हमारी क्या बन जाती है? वेरी टेस्टी टी बन जाती है ना, अगर ये सारी चीजें हमने ढंग से डाली हो, है ना। बन जाती है कि नहीं बन जाती है? अब ये सिंपल सा प्रोडक्शन फंक्शन है। मींस प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन दीज इनपुट्स। आप इन 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 इनपुट्स की क्वांटिटी पे मैटर करेगा। अब क्या समझना आपने, ये कितना, अब इनपुट्स की क्वांटिटी पे मैटर पड़ेगा कि आउटपुट में कितनी चाय बनेगी, एक चीज। दूसरा, इसको आप प्रोसेस में कितना एफिशिएंटली यूज करते हैं, टेस्ट जो है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब एक और चीज आपने समझनी है कि देखो ये चीजें हैं, ये मैंने अलग लिखी, ये वाली चीजें जो हैं ये मैंने अलग लिखी, ठीक है जी। बता सकते हो क्या डिफरेंस है इनमें? देखो, ये जो है, नहीं सर। ये इनपुट्स जो है ये आपके बार बार यूज हो सकते हैं क्या? सेम मिल्क अगेन एंड अगेन यूज होगा क्या? सेम शुगर की क्वांटिटी बार बार यूज कर सकते हो? जिंजर बार बार यूज कर सकते हो? या इवन एलपीजी जो एक बार यूज होगी चाय बनाने में, एलपीजी वो क्या दोबारा यूज हो जाएगी? बताओ, इज इट पॉसिबल कि एक ही बार चाय चाय पत्ती खरीदी और उसी से बार बार चाय बनाते रहे, या मिल्क खरीदा उसी मिल्क से बार बार चाय बनती रही? ऐसा होता है क्या? नो सर। नहीं पॉसिबल। अच्छा, स्टोव तो बार बार यूज हो सकता है, पैन तो बार बार यूज हो सकता है, कप्स तो बार बार यूज हो सकते हैं। तो दीज कैन यस। नॉट बी रीयूज्ड, या उनको अगेन एंड अगेन रिपीटेडली यूज नहीं कर सकते। आपको 10 कप बना लिए, 10 कप के हिसाब से आप ये क्वांटिटी ले लो। जैसे ही वो क्वांटिटी खत्म हो गई तो आपको और इन सब की और क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, राइट। लेकिन इसको तो स्टोव एक बार खरीद लिया, बार बार बना लो, पैन बार बार यूज हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आपके पास पैन है
जिसमें आप 10 कप्स बना सकते हो, तो बार बार यू कैन मेक 10 और लेसर देन 10 कप्स ऑफ टी एंड रिपीटेडली यू कैन यूज दीज 3 थिंग्स। ठीक है, तो हमें क्या समझना है, प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर 2 तरह के इनपुट्स होते हैं, इनको हम कहते हैं फिक्स्ड और इनको हम कहते हैं वेरिएबल। तो अब इनपुट्स मतलब क्या हो गया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनपुट का मतलब ये हो गया, क्या मतलब हो गया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो 2 तरह के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए, कैसे, फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन which can be repeatedly again and again used in the production process, जिनको बार बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक कौन से हो गए, रॉ मटेरियल टाइप, जो एक बार यूज हो गया दोबारा सेम मटेरियल को यूज नहीं कर पाओगे, आपको न्यू मटेरियल यूज करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब इनपुट्स के ऊपर प्रोडक्शन डिपेंडेंट है, फिर इनपुट्स भी 2 तरह के हैं, फिक्स्ड है, वेरिएबल है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जितना एफिशिएंटली आप प्रोसेस के अंदर डालोगे उतनी ही बढ़िया आउटपुट आएगी। अब बढ़िया आउटपुट टेस्ट वाइज भी हम ले सकते हैं, पर टेस्ट को हम कैंसिल कर देते हैं, मींस क्वांटिटी वाइज यू कैन से a better and better combination of fixed and variable, better and better combination of these fixed and variable factors will lead to a more efficient output, means maximum output। रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, हो जाएगा अगर आप ये कॉम्बिनेशन सही लगाओगे। तो हम इसी को डिटेल में समझेंगे इस चैप्टर के अंदर, प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर। तो प्रोडक्शन फंक्शन हमने रॉ एग्जांपल उसका किया, टी का हमने एग्जांपल किया, तो उसमें हमने क्या सीखा था, 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक फिक्स्ड होता है और एक वेरिएबल होता है ना। वेरिएबल कौन सा, जिसको बार बार यूज कर सकते हैं, एक उसका फीचर हम कर चुके हैं। वैसे फिक्स का भी एक फीचर हम कर चुके हैं, वो क्या होता है, उसको रिपीटेडली यूज कर सकते हैं। अब दूसरा इनका फीचर समझना है, वेरिएबल फैक्टर क्या है, जैसे जैसे आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है, वेरिएबल फैक्टर क्या है, जो भी हमने टी के एग्जांपल किया था, मिल्क किया था, शुगर किया था, जिसको हम बोल रहे थे वेरिएबल फैक्टर है। तो अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी ऑफ टी बनानी है तो आपको ज्यादा वेरिएबल फैक्टर लगेगा। अगर आपको चाय नहीं बनानी है, इफ यू डोंट वांट टू मेक टी, अगर आप चाय नहीं बनाना चाहते हैं तो वेरिएबल फैक्टर का आपका यूज भी 0 होगा। मींस जो वेरिएबल फैक्टर है आपका, वेरिएबल फैक्टर 0 अगर आपने प्रोड्यूस करना है तो उसकी यूसेज भी 0 हो जाएगी। अगर आप 100 कप्स बनाना चाहते हो चाय के, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उन सभी की क्वांटिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। 50 कप्स बनाना चाहते हैं तो 50 कप्स के अकॉर्डिंग आपको मिल्क, शुगर, टी लीव्स, ये सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो यूज करनी पड़ेगी। तो ये क्या हो गया, दूसरा फैक्टर हो गया किसका, वेरिएबल फैक्टर का, कि 0 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है तो चाहिए ही नहीं, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे आपको इनकी रिक्वायरमेंट है उसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा, क्वांटिटी है उसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा। अच्छा, फिक्स्ड फैक्टर ये हो गया, एक बार आपने परचेज कर लिया, फिर आप प्रोडक्शन करो नहीं करो, हमने पैन खरीद लिया, स्टोव खरीद लिया, हम चाहे बनाएं ना बनाएं वो हमारी मर्जी है, लेकिन वो फैक्टर तो हमने क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे आप 0 यूनिट बनाओ चाहे आप 100 यूनिट्स बनाओ, लेकिन फिक्स्ड फैक्टर तो सेम ही रहेगा, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका फिक्स्ड और वेरिएबल का एक फीचर हमने पहले डिस्कस किया था, एक फीचर हमने ये डिस्कस कर लिया। अब इसी फीचर के ऊपर बेस्ड क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन के 2 फंक्शंस होते हैं। कौन सा होता है, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन।